So we'll start with CET level questions of kinetic theory of gases and radiation. पहला question, for a gas, the RMS speed at 800 Kelvin is 4 times the value at 200 Kelvin, half the value at 200 Kelvin, twice the value at 200 Kelvin, same as that of 200 Kelvin. तो दो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर है T1 जिसकी वैल्यू है 800 केल्विन और दूसरा टेम्परेचर है T2 जिसकी वैल्यू है 200 केल्विन। तो ऑप्शंस अगर देखोगे तो चारों टेम्परेचर की वैल्यू सेम है। आपको पूछा है फॉर अ गैस द आरएमएस स्पीड एट 800 केल्विन इज हाउ मच एट 200 केल्विन। डू यू रिमेंबर आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m डैश, और m डैश इज मॉलिक्यूलर वेट। 3R और m डैश कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि 3R तो कांस्टेंट ही है, m डैश कांस्टेंट है क्योंकि गैस का टाइप नहीं चेंज किया हमने। गैस का जो टाइप था पहले अभी भी वही है। तो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। गुड। देन तो C1 by C2 इक्वल टू रूट ऑफ T1 by T2। C1 by C2 इक्वल टू व्हाट इज रूट ऑफ T1? व्हाट इज T1? 800 अपॉन T2 कितना है? 200। तो ये कितना हो गया? 4। तो C1 by C2 इक्वल टू रूट 4 मतलब कितना हो गया? 2। तो C1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C2। तो C1 मतलब RMS स्पीड एट 800 केल्विन इज ट्वाइस ऑफ RMS स्पीड एट 200 केल्विन। ट्वाइस मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the question, to what temperature should the hydrogen at room temperature be heated at constant pressure so that the RMS velocity of its molecule becomes double of its previous value? बहुत सिंपल है। हमारे पास हाइड्रोजन गैस का 27 डिग्री पे उसको कितने टेम्परेचर पे हीट करना चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर सो दैट द RMS वेलोसिटी बिकम्स डबल। RMS वेलोसिटी डबल होना मतलब C2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C1। बराबर। उसमें से आपको T1 की वैल्यू दी है, T2 की वैल्यू पूछनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m डैश। फिर वही है, डिड यू चेंज टाइप ऑफ गैस? नहीं। तो मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, 3R तो कांस्टेंट ही था, इसका मतलब CRMS इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। इसका मतलब C2 by C1 इक्वल्स टू रूट ऑफ T2 by T1। लेकिन C2 by C1 की वैल्यू कितनी है? 2। therefore 2 equal to under root of T2 by T1, squaring on both sides, तो 4 equal to T2 by T1, therefore T2 equals to 4 times of T1, 4 times of T1, 4 times of T1। T1 कितना था? 27 डिग्री मतलब कितना केल्विन? 300 केल्विन। तो कितना आंसर होना चाहिए? 1200 केल्विन। अगर डिग्री में है तो 927, क्योंकि डिग्री केल्विन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 927 डिग्री सेल्सियस। 927 डिग्री सेल्सियस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what temperature is the kinetic energy of a gas molecule double of its value at 27 डिग्री सेल्सियस? एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे kinetic energy of a gas molecule, single molecule, is double that of its value at 27 degree Celsius? Do you remember what was kinetic energy of a molecule? kinetic energy per unit molecule निकाला था ना हम लोगों ने, 3/2 kBt अगर मोनोटॉमिक होगा तो, 5/2 kBt अगर रिजिड डायटोमिक होगा तो, और 7/2 kBt अगर नॉन रिजिड डायटोनिक होगा तो कोई भी हो, 3/2, 5/2, 7/2, लेकिन साथ में kBt है तो तुम 3/2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिर्फ समझ में क्या आया, 3/2 kV कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपको बोला है एट व्हाट टेम्परेचर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डबल, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस। एट व्हाट टेम्परेचर मतलब T2 पूछा है और T1 दिया है। T1 कितना दिया है 27 डिग्री, मतलब कितना दिया है 300 केल्विन। गुड, सिंपल सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस इक्वल टू T2 बाय T1, लेकिन Ke2 बाय Ke1 कितना है 2 है। T2 पूछा है और T1 कितना है, T1 300 केल्विन, तो कितना हो गया T2 600 केल्विन। 600 केल्विन मतलब 600 माइनस 273, अरे 600 में से 273 माइनस किया तो कितना होता है 327 डिग्री सेल्सियस। तो 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस एट 300 केल्विन इज 100 जूल। T1 टेम्परेचर पे E1 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 100 जूल। द मीन एनर्जी ऑफ द गैस एट 450 केल्विन इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है, सेम सेम सेम। तो काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस इज T2 बाय T1। Therefore काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस इज T2 बाय T1 into काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस। व्हाट इज T2 का वैल्यू, व्हाट इज T2 का वैल्यू 450 अपॉन T1 कितना है 300 और काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस कितना है 100 जूल। तो हो गया, टेबल पता होगा 15 या 152 सा और ये 3 सा, ये 300 बाई 2, तो दैट्स ऑल 150 जूल। आंसर इज 150 जूल, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं, इट इज जस्ट द सेम द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। A gaseous mixture contains equal number of hydrogen and nitrogen molecules. Equal number important है, equal number important है ये of hydrogen and nitrogen molecules. Specific heat measurement on this mixture at temperature below 150 Kelvin would indicate the value of gamma equal to Cp by Cv for the mixture as। तो आपको बोला है अगर हमने इन दोनों गैस को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया मिक्स, तो उस मिक्सचर का Cp बाई Cv का वैल्यू 150 केल्विन से नीचे कितना आएगा। हमारे पास एक गैस था हाइड्रोजन और एक गैस था नाइट्रोजन, उन दोनों को मिक्स कर दिया और उन दोनों का मिक्सचर करने के बाद उन दोनों के मिक्सचर का रेशो, किसका रेशो स्पेसिफिक हीट का रेशो, किसका रेशो स्पेसिफिक हीट मतलब गामा का रेशो। तो पहले तुमको गामा मिक्सचर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये स्टेट बोर्ड के क्लासेस में डिराइव नहीं होता है, तो आपको अभी जो बता रहा हूँ वो याद रखना पड़ेगा। तो डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, N1 gamma 1 अपॉन समथिंग प्लस N2 gamma 2 अपॉन समथिंग। अभी मैं समथिंग क्या लिखता हूँ बाद में लिखता हूँ मैं, ध्यान दें यहाँ पे N1 gamma 1 N2 gamma 2, क्योंकि क्या होता है ना फॉर्मूला याद नहीं रहता, याद रखने का ट्रिक होता है। फिजिक्स में जो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे है वही क्वांटिटी कहाँ होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स लिख रहे हो वहाँ पे क्या लिख रहे हो
एन गैमा, एन गैमा, एन गैमा, यहाँ पे कौन है गैमा, वहाँ पे कौन है एन गैमा, तो डायमेंशनली सेम हुआ क्या, नहीं। तो वो समथिंग समथिंग क्या है ना, बताता हूँ मैं, बताता हूँ समथिंग समथिंग क्या बताता हूँ मैं। और नीचे भी ऐसा है। तो अच्छे से ध्यान देना, इधर गामा है तो उधर भी, अभी इसको दो टर्म देखो ही मत, इसको देखो एक ही टर्म है, दूसरा छोड़ दो फिलहाल। तो डायमेंशनली, डायमेंशनली गामा और गामा आना चाहिए कि नहीं, डिस्टेंस और डिस्टेंस, स्पीड और स्पीड, टेम्परेचर और टेम्परेचर, है ना। तो गामा और गामा, गामा के साथ कौन है यहाँ पे n1, तो नीचे आता है n1 माइनस गामा, n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1। ओके, पक्का, श्योर, गुड। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था, बता ही दूंगा डायरेक्ट, पर ये मैं बताना चाहिए। तो डायमेंशनली सोचो अब, नंबर ऑफ मोल्स और नीचे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो गया क्या, यस, है ना। और ये गामा 1 और ये सिर्फ क्या बचा, डायमेंशनली ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा गामा, इधर भी क्या बचा गामा। और एडिशन तो दो सेम क्वांटिटी का ही होता है, तो उसके लिए मैंने सेकेंड टर्म देखा ही नहीं। यहाँ पे आएगा n1 अपॉन n1 माइनस 1, n2 अपॉन n1 माइनस 1, करेक्ट। अब हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस का कुछ गलती हुआ हो, ठीक है, वो हम लोग रेक्टिफाई करते बैठेंगे, अभी तो जरूरत ही नहीं थी। अभी तो मैं तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता तो भी काम हो जाता, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस वे कि गामा इक्वल टू गामा होना चाहिए। फिर दूसरे टर्म क्यों नहीं लिया, अरे डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ही करते हो तो गामा प्लस गामा ही करोगे, तो एक ही टर्म का डायमेंशन चेक करो। इन्होंने बोला है अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स इक्वल नंबर, नंबर इक्वल होना मतलब मोल्स सेम होना, नंबर इक्वल होना मतलब मोल्स सेम होना, मोल्स सेम होना। तो n1 इक्वल टू अगर n2 लिखता हूं मैं, n1 इक्वल टू अगर n2 लिखता हूं तो गामा मिक्सचर क्या बनेगा, देखो n1 इक्वल टू n2 को n बोल देता हूँ, क्या बोल दिया n, तो क्या हो गया n गामा 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस n गामा 2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n n माइनस 1 प्लस n n माइनस 1 है। तो ऊपर गामा मिक्सचर इक्वल्स टू n अपॉन n माइनस 1, कॉमन क्या बचा गामा 1 प्लस गामा 2 अपॉन नीचे आ गया 2 टाइम्स ऑफ n अपॉन n माइनस 1, ये हो गया कैंसल। थोड़ा गामा मिक्सचर गामा 1 प्लस गामा 2 बाय 2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन वो कंडीशनल है, कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए सेम। तो इफ नंबर ऑफ मोल्स इज सेम, इफ n इज सेम, सिर्फ उस केस में डायरेक्टली गामा मिक्सचर गामा 1 प्लस गामा 2 बाय 2, बराबर। यहाँ पे 1 मतलब कौन सा गैस, हाइड्रोजन, 2 मतलब कौन सा गैस, कौन सा गैस, नाइट्रोजन, मतलब कौन N2। अब आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन या नाइट्रोजन ये कौन सा टाइप की गैस है, कौन सा गैस है, लिखा तो है, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, कौन है, डायटॉमिक है, कौन है, कौन है, डायटॉमिक गैस है, सही बात है, डायटॉमिक गैस है। डू यू नो डायटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 5, 3 ट्रांसलेशन के और 2 रोटेशन के। डू यू रिमेंबर डायटॉमिक गैस का गामा वैल्यू क्या आता है, मोनोएटॉमिक का क्या आता है 5/3, डायटॉमिक का कितना होता है 7/5। हाँ, लेकिन 150 केल्विन से कम टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन गैस है ना वो मोनो एटॉमिक जैसा बिहेव करता है, बिहेव एज मोनो एटॉमिक, मतलब 150 केल्विन बहुत बहुत कम टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री मतलब 273, 150 केल्विन मतलब माइनस में है। तो इस टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन गैस है इसके रोटेशनल मोड्स एक्टिव नहीं होते हैं, तो ये सिर्फ ट्रांसलेट करता है, क्या करता है ट्रांसलेशन, क्या करता है सिर्फ, क्या करता है सिर्फ। तो मतलब 150 केल्विन से कम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन कैसा बिहेव कर रहा है, मोनोएटॉमिक, और मोनोएटॉमिक की गामा की वैल्यू क्या होती है 5/3, राइट, कितनी होती है
5/3. Therefore, gamma mixture equals to gamma 1 plus gamma 2/2. gamma 1 की वैल्यू कितनी होगी 5/3. 5/3. नाइट्रोजन का कितना होगा 7/5. नाइट्रोजन के रोटेशनल मोड्स 150 केल्विन पे भी एक्टिव रहते हैं. तो नाइट्रोजन विल बिहेव एज रिजिड डायटोमिक, लेकिन हाइड्रोजन विल बिहेव एज मोनोएटॉमिक. डिवाइड बाय 5 into 5 25 plus 21. 25 plus 21 अरे 46. 15 और ये 2 तो 1 जा और 23 जा तो 23/15. 23/15 है क्या इसमें? नहीं है. नहीं है वो फिर कहाँ गड़बड़ हुई? Where did we go wrong? Where did we go wrong? बताओ बताओ बताओगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. सेवन बाय फाइव बराबर तो है 7/5. नथिंग, कुछ भी रॉन्ग नहीं है इसमें. कैलकुलेशन चेक करो सिर्फ. ये 1/2 को साइड में रखो. पक्का पक्का. नथिंग इज रॉन्ग. सही किया था हमने. तुम सिर्फ ये नहीं देख रहे हो कि नीचे 30 है कि नहीं 30. हाँ कि ना. ये 46 को 45 लिखूं क्या मैं? हाँ. 15 3 और 15 2 होता है क्या ये? हाँ. तो 3/2 है क्या? हाँ. तो अप्रोक्सीमेट आंसर दिया हुआ है. तो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द अबव इक्वेशन मतलब ये 5वां नंबर. द गैस मतलब इफ गामा इज 1.5. अगर ये अगले क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन 3/2 मतलब कितना 1.5. 1.5. If gamma is 1.5, the gas may be monatomic, may be diatomic, a mixture of monatomic and diatomic, a mixture of diatomic and triatomic. दिख तो रहा है. हाइड्रोजन को तुमने क्या ट्रीट किया मोनोटॉमिक, नाइट्रोजन को क्या ट्रीट किया डायटोमिक. तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोनोटॉमिक एंड तो हो गया. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक. चलो आगे बढ़ो. अगला क्वेश्चन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R by Cp for diatomic gas? जोक है ये, जोक है. तुमको याद है डायटोमिक के लिए या मोनोटॉमिक के लिए या किसी के लिए भी तुमको अगर याद होगा तो याद है क्या? एनर्जी इज F/2 kBT. ऐसा होता है कि नहीं? मोनोटॉमिक के लिए 3/2 kBT क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. रिजिड डायटोमिक के लिए 5/2 kBT और नॉन रिजिड के लिए 7/2 kBT. तो मैंने बोला था कि याद रखना. फिर तुमको याद है क्या CV निकालते वक्त, CV फाइंड करते वक्त आप एनर्जी का डेरिवेटिव लेते हो. किसका डेरिवेटिव लेते हो? एनर्जी का. लेकिन उससे पहले ये सिंगल मॉलिक्यूल का है. किसका? ये सिंगल मॉलिक्यूल. तो 1 मोल के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो? एवोगाड्रो नंबर से. Energy of each molecule multiplied by Avogadro number is energy of 1 mole of gas. You know what is Na into Kb? R. So what is energy of 1 mole of gas? What is energy of 1 mole of gas? F/2 RT. और आपको पता होगा Cv होता है एनर्जी का डेरिवेटिव विद टेम्परेचर. तो Cv हो गया एनर्जी का डेरिवेटिव मतलब ddt ऑफ क्या? F/2 RT. F/2R बाहर आ गया. F/2R बाहर आ गया. dt/dt हो गया 1. तो ये Cv है. ये क्या है? Cv है. ये क्या है? Cv है. और तुमको पता है Cp क्या होता है? Cv प्लस R. क्या होता है? Cv प्लस R. तो Cp आएगा F/2R प्लस R. F/2R प्लस R. F/2R प्लस R. वेरी गुड. तो कितना आ गया? R कॉमन निकाल दिया. F/2 प्लस 1 मतलब क्या?
एफ प्लस टू बाई टू, इसको याद रखना, टू प्लस एफ बाई टू याद रखना, टू प्लस एफ बाई टू। अभी या तो ऐसा याद रख लो या वैसा याद रख लो, कैसा भी याद रख लो, लेकिन याद रख लो। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एफ बाई टू केवीटी, वन मोल ऑफ गैस, एफ बाई टू आर टी। व्हाट इज सी वी, एफ बाई टू आर। व्हाट इज सी पी, व्हाट इज सी पी, आर इंटू टू प्लस एफ बाई टू। तो इन जनरल सी पी क्या होता है, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, आर इंटू टू प्लस एफ बाई टू बराबर। आपको क्या पूछा है, आर बाई सी पी। तो आर बाई सी पी, आर बाई सी पी इज टू अपॉन टू प्लस एफ। कौन सा गैस, डायटोमिक में जब रिजिड है कि नॉन रिजिड है नहीं बोला हो तो बाय डिफॉल्ट रिजिड लेते हैं। क्या लेते हैं, क्या लेते हैं। और रिजिड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। तो 2 प्लस 5 तो कितना हो गया, 2/7। ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों बना के दिया फॉर्मूला, क्योंकि अब इसके बाद तुमको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट सॉल्व करते आना चाहिए बाय नोइंग दिस वन। अगला क्वेश्चन, फॉर अ गैस गामा इज 7/5। 7/5 मतलब कौन सा गैस, रिजिड डायटोमिक। कौन सा, मोनोटॉमिक होता है 5/3, 7/5 होता है रिजिड डायटोमिक, 9/7 होता है नॉन रिजिड डायटोमिक। ये 7/5 है तो रिजिड डायटोमिक। तो गैस प्रोबेबली बी। हीलियम हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हीलियम इनर्ट है, वो मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है। हाइड्रोजन हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन H2 होता है। क्या होता है, H2। आर्गन हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है, तो मॉलिक्यूल तो बनेगा नहीं। और नियॉन में नहीं हो सकता, तो कौन है, हाइड्रोजन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, specific heat of a gas has only two values, Cp and Cv, has a unique value at a given temperature, can have any value between 0 and infinity, depends on the mass of the gas। बताओ क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, बताओ। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, अरे सोच रहे हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, ऑप्शन ए, specific heat of a gas has only two values। तो आई वुड रिकमेंड कि तुम थोड़ा सा इसको सर्च करो और देखो। अगर तुम ऑप्शन ए बोल रहे हो तो तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। स्पेसिफिक हीट कैन हैव, मैं नहीं बोलूंगा, इसके आगे आंसर आ जाएगा। तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस विल बी। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। The degree of freedom of a stationary rigid body, the degree of freedom of a stationary rigid body about its axis, हमने तो गैस का देखा था, ये तो उन्होंने कुछ और ही पूछ लिया। The degree of freedom of a stationary rigid body about its axis of rotation, about its axis will be क्लासिकल मैकेनिक्स में पहुंचा दिया तुमको। ये बहुत हायर लेवल पे सब डिस्कस होता है। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, उसके अबाउट इट्स एक्सिस कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, अबाउट इट एक्सिस कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। 3 होते हैं, 3। क्यों 3 होते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी ले लो ना, ठीक है ना, रिजिड बॉडी, चलो ध्यान दो, चलो ले लेते हैं, यहाँ ध्यान दो। ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं दोगे तो नहीं समझेगा। तो ध्यान दो तो समझ लो, नहीं दोगे तो नहीं समझो, तो तुम्हारी मर्जी है। ऐसे मर्जी तुम्हारी नहीं है, मर्जी मेरी है, तुमको ध्यान देना पड़ेगा।
ये एक रिजिड बॉडी है, ऐसा इमेजिन कर लो। एक रॉड है, रॉड, और रॉड इज अ रिजिड बॉडी। ये एक रिजिड बॉडी है, इसके खुद के एक्सिस के अबाउट कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ऐसा पूछा है आपको। इसके खुद के एक्सिस के अबाउट, अबाउट इट्स एक्सिस। तो मैं मान लेता हूँ ये उसका एक्सिस है, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। तो मान लो, बताओ हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ना, इसको तो एनर्जी दोगे तो इट मे स्टार्ट परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन, और ट्रांसलेशन मोशन में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो 3 होगा ना, तो 3 है। 3, मैं तो याद रख लो वैल्यू, क्या करें, 3 होते हैं, उसको इमेजिन करना सीखना पड़ेगा आपको। 3 होते हैं, 3 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 3। फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल with 6 degree of freedom, the law of equipartition of energy gives the following relation between the molecular specific heat and gas constant। अरे क्या जोक है, आपको बोला है ऐसा एक गैस मॉलिक्यूल है जिसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 6। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के हिसाब से सीवी और आर में क्या रिलेशन है, सीवी और आर में क्या रिलेशन है, अभी तो मैंने बताया, अभी अभी मैंने बताया व्हाट इज सीवी, अभी बताया मैंने व्हाट इज सीवी, एफ आर बाय 2, व्हाट इज सीवी, एफ आर बाय 2, बोला कि नहीं, हाँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ हियर, तो 6/2 मतलब कितना, तो हो गया ना, CV इक्वल्स टू 3R, डन। अभी तो बताया था, इसलिए तो बताया था। अगर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो 2R, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो R/2। 70 calorie of heat is required to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas from 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस का टेम्परेचर 30 से 35 करने के लिए 70 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड while the pressure of the gas is kept constant। मतलब ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस का टेम्परेचर हमको बढ़ाना है थ्रू द सेम टेम्परेचर रेंज। मतलब टेम्परेचर रेंज मतलब वापस से 5 डिग्री से बढ़ाना है, लेकिन इस बार एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कितना हमको एनर्जी लगने वाला है, ऐसा पूछा है। बराबर, गुड। इसमें आपको आर की वैल्यू दी है, कितना दिया है, आर का वैल्यू। ओके, तो बताओ, तो ऐसा है, कैसा है, 70 कैलोरीज ऑफ हीट मतलब टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ हाउ मेनी मोल्स, 2 मोल्स। कितने टेम्परेचर से, 5 डिग्री से। तो आपको ये पता होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर पे बोला है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो तुमको ये पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई डेल्टा क्यूपी या क्यूपी इज एन सी पी डी टी कि तुमको टोटल हीट दिया था कितना, 70, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2, तो सीपी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, dt कितना है, 5, 35 माइनस 30, राइट। तो ये आपका आ गया 10 और ये 70 है, तो 70/10 दैट इज सीपी। तो सीपी की वैल्यू आ गई 7 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। क्यों पर मोल पर केल्विन, वो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पर मोल बाय 1 केल्विन पर केल्विन। तो हर एक मोल का 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना होगा या 1 डिग्री से बढ़ाना होगा, तो कितना हीट लगेगा, कितना, 7। वेरी गुड, ओके गुड। तुम देखो पहले ना, सिर्फ तुम पैरामीटर को पढ़ा मत करो, समझा करो। 1 मोल
का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो कितना हीट? 7। 2 मोल का बनाना है तो 14, राइट? अगर 5 डिग्री से बढ़ाना है तो 14 इंटू 5 70, बराबर बोला है ना। 1 मोल का बनाना हो तो 7, 1 मोल का 1 डिग्री से 7, 2 मोल का 1 डिग्री से 14, 2 मोल का 5 डिग्री से 70, सही है। अब आपको यह पता लग गया, फिर आपको पता है सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, तो सी वी इक्वल्स टू सी पी माइनस आर। सी पी कितना है? 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और आर भी क्या है? कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो क्या डायरेक्ट माइनस हो सकता है? यस, तो हो गया 5। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी एन सी बी डी टी। एन कितना है? 2, सी बी कितना है? 5, डी टी कितना है? 5, तो कितना हो गया? 50। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 50 कैलोरीज। ऑप्शन नंबर सी। ये तो ऑलरेडी सॉल्व होता है क्वेश्चन। ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू कनेक्ट। तुमको समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहे हो। चलो तुमको लिखना, लिख लो, मैं बताता हूँ कि ऑलरेडी सॉल्व कैसे होता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 70 कैलोरीज किसको दिया? 2 मोल को। किसको दिया? तो एक को कितना दिया? 35। कितना दिया? 35। कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दिया? 5। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो गया? 7। 35/5. So what is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole by 1 Kelvin? 7 at constant pressure. So what is Cp? Cp plus R. So what is Cv? Cp minus R. Right? तो Cp 7 है, R कितना है? 2। तो Cv कितना हो गया? 5। लेकिन ये 5 क्या है? Heat required to raise 1 mole by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। हमको 1 मोल का करना था क्या? 2 का। तो 5 इंटू 2 मतलब 10। हमको 1 केल्विन से बढ़ाना है कि 5 से? 5, तो 10 इंटू 5 50। आंसर 50। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट at constant pressure for 1 mole of triatomic gas at temperature T Kelvin is. Value of molar specific heat at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure। अभी जो देखा था हमने, at constant pressure क्या है? R into 2 plus F by 2, R into 2 plus F by 2। हो गया बराबर। अब प्रॉब्लम ये है, क्या है प्रॉब्लम? कि ट्राई एटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं ट्रांसलेशन से, और 3 कहाँ से आएंगे? रोटेशन से। वाइब्रेशन के बारे में जब तक कुछ नहीं बताया तो कुछ अज्यूम मत करना। बोला है कि वाइब्रेशन मोड्स नहीं बोला ना, तो एक काम करो, सी पी इक्वल्स टू आर 2 प्लस कितना लिखेंगे? 6, तो कितना हो गया? 8/2 मतलब कितना आ गया? 4R। 4R है क्या आंसर में? हो गया, डन। सिंपल सिंपल। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। पर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अरे बाप रे, डेंजरस है ना। मायर्स रिलेशन Cp minus Cv equals to R। The wavelength of maximum intensity मतलब lambda max of radiation emitted by star is 289.8 nanometer। The wavelength of maximum intensity of radiation emitted by a star is 289.8 nanometer। Then the radiation intensity for the star is, radiation intensity for the star is, radiation intensity मतलब क्या पूछा है? क्या पूछा है? रेडिएशन इंटेंसिटी, इमिसिव पावर, इमिसिव पावर
हाँ, लेकिन वैट पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ये। व्हाट इज इमिसिव पावर? वैट पर मीटर स्क्वायर पर व्हाट इज इमिसिव पावर? Q by AT. What is Q? एनर्जी। Q एनर्जी मतलब J अपॉन A मतलब मीटर स्क्वायर और T मतलब सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जूल पर सेकेंड क्या होता है? वैट। तो बस बराबर है ना। इमिसिव पावर पूछा है, स्टीफन्स कांस्टेंट दिया है और आपको व्हील्स कांस्टेंट भी दिया है, तो क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? यू नो व्हाट विल यू डू? यू नो यू हैव बीन गिवन लैम्डा मैक्स, दिया है कि लैम्डा मैक्स कितना दिया है? 289.8 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ सही है। आपको क्या पूछा है? Emissive power of a black body, do you remember? सिग्मा टी पावर 4। अब बोलोगे हमको कैसे समझेगा? अरे सिग्मा क्यों दिया फिर? स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू दी कि नहीं आपको? यस, लेकिन क्या हमको टेम्परेचर पता था? पता है क्या टेम्परेचर? नहीं, इसलिए तो फिर वीन्स कांस्टेंट भी बता दिया। क्या बताया वीन्स कांस्टेंट? कितना बताया? 2878 माइक्रो 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 केल्विन है। वो हम लोग मीटर में देख रहे थे, ये माइक्रोमीटर केल्विन है। किसमें है? माइक्रोमीटर। तो एक काम करना, सिंपल सी बात है। डू यू रिमेंबर लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू बी बाई टी? याद है क्या? तो टी क्या होगा? टी बी बाई लैम्डा मैक्स। तुमको याद है? याद होना चाहिए। 2.897 होता है। 2.897, मैंने 2.898 लिख दिया। क्यों लिखा? ये देखो। ओके, इंटू कितना होता है याद है क्या? 10⁻³ अपॉन लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या दी है? 289.8। इसलिए इसको 7 को भी 8 लिखा मैंने, क्योंकि मुझे उसको डायरेक्ट कैंसिल करना था। 10⁻⁹ है ना? ऐसा है कि नहीं? You know, this is ones, this is hundreds. होता है कि नहीं? 100 होगा ना? 100, अरे 100 होगा कि नहीं? 3/300 बोलता ना तो झटके से बोलते हैं हाँ हाँ 100 है, लेकिन 2.898 अपॉन 289.8 बोल रहा था 1/100 है। 1/100 है वो। ये 10⁻⁻7 हुआ कि नहीं? ऊपर -3 है कि नहीं? तो -3 और -7 +4 हुआ कि नहीं? हाँ, +4 ही हो गया। व्हाट इज सिग्मा वैल्यू दिया हुआ है? सिग्मा कितना दिया हुआ है? 5.67 इंटू 10⁻⁻8 और ये कितना है? 10⁻⁴। उसका भी पावर क्या आएगा? 4। तो कितना हो गया? 16 में से 8 गए तो 5.67 इंटू 10⁻8 वैट पर मीटर स्क्वायर। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पे आपने स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन और आपने यहाँ पे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दोनों यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। डन। अगला क्वेश्चन इजी है, फास्ट हो जाएगा। अ ब्लैक बॉडी एट 1373 डिग्री सेल्सियस emits maximum energy corresponding to a wavelength of 1.78 micron. Maximum energy मतलब इमिसिव पावर इज मैक्सिमम। इमिसिव पावर जिस वेवलेंथ का मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हो? लैम्डा मैक्स। तो ये किसकी वैल्यू है? लैम्डा मैक्स। 1.78 माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर। माइक्रोन मतलब क्या होता है? माइक्रोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ द मून फॉर विच लैम्डा मैक्स इज 14 माइक्रोन वुड बी। अरे अरे क्या क्वेश्चन है, वेरी गुड। अरे अरे क्वेश्चन है, अरे अरे। व्हाट इज लैम्डा मैक्स? बी बाई टी। बी की वैल्यू कांस्टेंट होती है कि नहीं? हाँ कि ना? यस। तो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको पूछा है, क्या पूछा है? टेम्परेचर ऑफ द मून। टेम्परेचर ऑफ द मून। तो टेम्परेचर और लैम्डा मैक्स का रिलेशन इनवर्स है ना? तो टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मून अपॉन टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी और अपॉन लैम्डा ऑफ मून। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ मून? यही तो फाइंड करना था। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी? 1373 डिग्री सेल्सियस
इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? सिंपल है, 1373 641 ओके 1646। तो 1646 केल्विन। व्हाट इज लैम्डा ऑफ अ ब्लैक बॉडी? कितना है? 1.78 माइक्रोन, मतलब 10⁻⁻6। एंड व्हाट अबाउट दिस? 14 माइक्रोन, 14 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। गुड। तो अभी टेम्परेचर ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1.78 इंटू 1646 बाई 14। तो 1646 बाई 14 इंटू 1.78 करना पड़ेगा आप। 1646 डिवाइड बाई 14, 117.57, इसको 1.78 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया? 209, 209.27, 209.27 केल्विन। ये किसमें है? केल्विन। और आंसर किसमें है? डिग्री में। तो -273 कर लो, तो -72 के आसपास आएगा ये। इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा हमको? 273, तो -63 के आसपास आ गया ये। तो -63 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। ऑप्शन नंबर सी, डन। So that's it for today.